हेलो टू एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। उम्मीद है आप सब हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज बायोलॉजी का हम एक लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्लास 10th का है। लाइफ प्रोसेसेस। ओके, सो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चलेगा शुरू में, फिर उसके बाद हम न्यूट्रिशन को पूरा कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो नाउ व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस, क्या होते हैं लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर को शुरू करने से पहले जरूरी होता है कि उस चैप्टर जो भी नाम है उस चैप्टर का, उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। देखिए, लाइफ प्रोसेसेस क्या है? ऐसे सारे प्रोसेसेस जो एक लिविंग थिंग के सर्वाइवल में, लिविंग थिंग के सर्वाइवेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, उसको वो सारे प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। समझ में आ रहा? मतलब ऐसे सारे प्रोसेस जो एक लिविंग थिंग में उसको जिंदा बनाए रखें, जो एक लिविंग थिंग में उसको जिंदा बनाए रखें, उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। सारे प्रोसेस जितने भी आपके माइंड में आ रहे हैं कि जिससे एक हम मतलब ह्यूमन बीइंग्स या फिर कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है, वो सारे प्रोसेसेस उसमें जो हो रहे हैं उसको हम कंप्लीट करके क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इन लाइफ प्रोसेसेस सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो न्यूट्रिशन होती है। समझ में आ रहा है? व्हाट? न्यूट्रिशन। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? न्यूट्रिशन होती है। न्यूट्रिशन जो भी हम खाते हैं वो सब किस में आता है? न्यूट्रिशन में आता है। समझ में आ रहा है? देन आफ्टर रेस्पिरेशन, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस में सेकेंड स्टेप जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज कि जो आप खाना खाए हैं, जो आपने न्यूट्रिशन लिया है, वो रेस्पिरेशन के टाइम पे उससे क्या हो? एनर्जी जब हमारी बॉडी को मिलती है, सो दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। सो रेस्पिरेशन इज व्हाट? कि जब हमारी बॉडी को एनर्जी गेन हो, जो हमने न्यूट्रिशन लिया है अपनी बॉडी में। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट। नाउ न्यूट्रिशन लिए, हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन। देन आफ्टर, अब ये एक्चुअली सेल्स में बनती हैं, पता ही है हमको। एनर्जी रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी कहां बनती है? हमारी सेल्स में। अब यहां से जरूरी नहीं जहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है वो एनर्जी वहीं पर लगे, कहीं और भी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है लिविंग थिंग्स की, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो हमारा ट्रांसपोर्ट में आता है। मतलब कि उसका एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है। समझ में आ रहा है? एंड नेक्स्ट इज एग्जीक्रीशन। नाउ एग्जीक्रीशन इज व्हाट? कि फालतू की चीज एग्जीक्रीट कर दो, फालतू की चीज बॉडी से हटा दो, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्रीशन। अभी इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर से पूरा डिटेल में ये चलेगा, बट एक लाइफ प्रोसेसेस का हम क्या दे रहे हैं यहां पर? इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। समझ में? तो फर्स्ट वन स्टेप इज व्हाट? न्यूट्रिशन। सेकंड वन रेस्पिरेशन। समझ में आया? न्यूट्रिशन, जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज कि व्हेन न्यूट्रिशन जब हो जाता है हमारी बॉडी में, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? उसी फूड से, उसी न्यूट्रिशन से हमको जब एनर्जी मिलती है, बॉडी की एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। देन आफ्टर रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है, जरूरी नहीं एनर्जी जहां बन रही है वहीं पर यूटिलाइज हो, किसी और बॉडी पार्ट में, किसी और बॉडी ऑर्गन में लिविंग थिंग की जरूरत पड़ सकती है, वो किस में आता है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट में आता है। एंड नेक्स्ट इज एग्जीक्रीशन। एग्जीक्रीशन मतलब एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना बॉडी से। नाउ हमने एक नाम लिया लिविंग थिंग। समझ में? बेसिकली देखिए, जितनी भी एक अर्थ पे जितनी भी एक अगर बेसिक लेवल पर देखें तो एक लिविंग थिंग है और दूसरा क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। दो ही चीज है, एक लिविंग थिंग जो जीवित है और एक नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना? लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जो ग्रोथ कर सके, ठीक है ना? जिनमें रेस्पिरेशन की क्षमता हो, जो रिस्पायर कर सके। समझ में आ रहा? जिनके अंदर डेवलपमेंट हो, जो कि अपने नंबर्स को बढ़ा सके, रिप्रोड्यूस कर सके। समझ में आ रहा? ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स होती हैं। विच कैन मूव, जो कि मूव कर सके, ठीक, समझ में आ रहा है? वो क्या हो गई? लिविंग थिंग्स हो गई। समझ में आ रहा है? ओके। एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर व्हाट? जिनके अंदर ये सारी चीजें ना हो, ना ही वो डेवलपमेंट कर सके, ना ही वो रिप्रोड्यूस कर सके, ना ही उनके अंदर कोई एनर्जी हो, कुछ ना हो, और वो सिंपली क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। समझ रहा है? देखिए, लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहां मैंने लिखा हुआ है,
आप लोगों के लिए लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग कैन मूव, समझ में आ रहा है, जो मूव कर सके, करेक्ट। नीड फूड एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, हम क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, हम लोग क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स। अब इनको क्या चाहिए, फूड चाहिए, इनको एयर चाहिए, समझ, एयर, ऑक्सीजन, एयर से हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेते हैं, जो कि हमारी सर्वाइवेबिलिटी को मेंटेन करता है, जो कि हमारे सर्वाइवल में काम करता है, समझ में आ रहा है। वाटर, वाटर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। एंड द थर्ड वन इज कैन ग्रो, जो कि ग्रो कर सके, है ना। एक एज के बाद, जैसे जैसे हमारी एज होती है, हम क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं, ऐसे ही प्लांट्स होते हैं, समझ में आ रहा है। रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। एंड द फोर्थ वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, मतलब कि जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है, उसके रिस्पॉन्ड में उस ऑर्गेनिज्म की, लिविंग थिंग की बॉडी रिस्पॉन्ड करे, लिविंग थिंग की बॉडी एक्ट करे, समझ में आ रहा है। सो उसको हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक, और रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। सो दिस इज योर लाइफ प्रोसेसेस का बेसिक्स हो गया कि क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस। ऐसे सारे प्रोसेस जो कि एक लिविंग थिंग की सर्वाइवेबिलिटी को मेंटेन करें, उसको जीवित रखने के लिए जरूरी होते हैं, ऐसे सारे प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, मेन ब्रॉड लेवल पे 4 मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एग्जीक्यूशन। सो नाउ आते हैं मेन बात पे, अपने न्यूट्रिशन पे, करेक्ट। न्यूट्रिशन पे देखिए, न्यूट्रिशन क्या होता है कि when we eat food, that is called nutrition, समझ में आ रहा है। जो हम खाना खाते हैं, इसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, समझ में आ रहा है। इसके अंदर when we eat चपाती, करेक्ट, और वी ईट राइस, जब हम चावल या रोटियां खाते हैं, तो इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि वो रोटी जाके हमारी बॉडी में चिपकती है, नहीं, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, समझ में आ रहा है, और सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। और वही जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब के सब हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, समझ में आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, और यही हमारी न्यूट्रिशन में आती हैं, समझ में आ रहा है। तो फूड के साथ ही इसको हम खाते हैं, समझ में आ रहा है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग बोलते हैं, किसी किसी पर्टिकुलर सीजन में ये सब्जी ज्यादा खाओ, तो उसमें पर्टिकुलर चीज, कुछ मिनरल्स ज्यादा होते हैं उसमें, इसीलिए बोला जाता है आपको कि इसको खाइए, समझ में आ रहा है। सो न्यूट्रिशन इज बेसिकली कि क्या जो भी आप खाते हो वो आपका न्यूट्रिशन में आ जाता है, समझ में आ रहा है। अब देखिए न्यूट्रिशन क्या है कि बेसिकली न्यूट्रिशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। न्यूट्रिशन हैज 2 पार्ट्स। नाउ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, समझ में आ रहा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये, क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि कैसे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग तरीका है खाना खाने का, डिपेंडेंसी का, कि वो किस पे कहां से खाने को ऑब्टेन कर रहा है, समझ में आ रहा है, कहां से उसको खाना मिल रहा है। तो उसके बेसिस पे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, समझ में आ रहा है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद ही सिंथेसाइज करे अपनी बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, समझ में आ रहा है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, समझ में आ रहा है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब कोई भी लिविंग थिंग जब अपने फूड को खुद ही सिंथेसाइज करे, खुद ही बनाए, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, समझ में आ रहा है। अच्छा, दे यूज सनलाइट, ये क्या करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं फूड को बनाने के लिए। दे यूजेस सनलाइट, समझ में आ रहा है, सनलाइट को यूज करके अपने फूड की सिंथेसिस करते हैं। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज प्लांट्स सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, भी आगे देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है। सो प्लांट्स इसके एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट वन इज व्हाट, एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, समझ में आ रहा है। एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं। एल्गीज डोंट डिपेंड ऑन अनदर लिविंग बीइंग, करेक्ट, अनदर लिविंग थिंग।
किसी दूसरे लिविंग थिंग पे एल्गीज डिपेंडेंट नहीं होते, दे आर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो खुद से अपने खाने को बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लू ग्रीन एल्गी, समझ में आ रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट वन इज व्हाट, बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया में ग्रीन बैक्टीरिया, यस, बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, जिसमें अपना खाना वो खुद से बनाते हैं। समझ में आ रहा है, ये हो गया ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, देन आफ्टर साइनोबैक्टीरिया। सो ये एक एग्जांपल था हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। इसमें कुछ नहीं, इसमें बस इतना सिंपल है कि ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने को, अपने फूड को खुद ही सिंथेसाइज करें अपनी बॉडी में, उसको हम विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, उनको हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। उनके एग्जांपल्स हैं आपके सामने, प्लांट्स, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, देन आफ्टर साइनोबैक्टीरिया। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। करेक्ट। दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड हो, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उनको कहते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। जब कोई भी लिविंग थिंग अपने खाने को दूसरे पर डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। करेक्ट। अब इसमें 3 पार्ट होता है, ठीक है। इसमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पास 3 पार्ट होता है। पहला है सैप्रोफिटिक को हम सैप्रोट्रॉपिक भी कहते हैं, आइसोट्रॉपिक भी कहते हैं। समझ में आ रहा है, सैप्रोफिटिक को हम सैप्रोट्रॉपिक भी कहते हैं और आइसोट्रॉपिक भी कहते हैं। समझ में आ रहा है। देखिए, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है बेटा, इसमें सिंपली जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, वहां पर ये ग्रो करते हैं और उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को अपनी बॉडी में रिसीव करते हैं और वहां पे उसको ब्रेक करके फूड को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। सैप्रोफिटिक, सैप्रोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, तीनों का मीनिंग एक है। इसमें ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो डेड और डिकेइंग, मतलब जो मर चुका है या फिर जो एक सड़ा हुआ जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो चीजें होती हैं, वहां से ये क्या करते हैं, अपने खाने को रिसीव करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में, और फिर अपनी बॉडी में उनको ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ के उससे एनर्जी गेन करते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बारिश में कभी कभी कहीं लकड़ी कोई सड़ जाती है तो वहां पर मशरूम्स आ जाते हैं, वहां पर मशरूम्स आ जाते हैं। समझ में आ रहा है। ये एक एग्जाम्पल है सैप्रोट्रॉपिक, क्योंकि वो लकड़ी क्या है, वुड क्या है, बारिश में सड़ चुकी है, बेकार हो चुकी है, डिके हो चुकी है, और वहां पर क्या आ जा रहे हैं, मशरूम्स आ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज द ब्रेड मोल्ड्स। आप अपने ब्रेड को जो आपके खाने के लिए ले आते हो, आप उस ब्रेड को कुछ दिन के लिए रख दो, यू विल सी, आप उसमें कुछ आफ्टर सम डेज यू विल सी कि उसमें कुछ काला 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 आ जाता है। करेक्ट ना, ब्लैकिश कलर का उस ब्रेड पे आ जाता है। सो दीज इसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड्स। इनको क्या बोलते हैं हम, ब्रेड मोल्ड्स बोलते हैं। अब ये भी क्या है, एक तरीके का सैप्रोफिटिक, सैप्रोट्रॉपिक, जो भी कह लीजिए, आइसोट्रॉपिक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। समझ में आ रहा है क्या। मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स, फंजाई, राइजोपस, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, सैप्रोट्रॉपिक या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आती हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। दूसरे से गेन कर रहे हैं, लेकिन जिससे गेन कर रहे हैं वो डेड है और डिके है, मतलब मर चुका है और वो पूरी तरीके से डिके हो चुका है, वो सड़ चुका है, और वहां से ये अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज पैरासिटिक। करेक्ट, पैरासिटिक। देखिए, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो दूसरी की बॉडी पर, होस्ट की बॉडी पर रहते हैं, और वहां से, और होस्ट कैसा होता है, जिंदा। जैसे एक बॉडी मान लेते हैं हम हैं, और हमारे कभी कभी आप सुनते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, बहुत सारे ह्यूमंस के अंदर, मतलब मैन के अंदर, लोगों के अंदर, देखिए कभी कभी बोला जाता है कि उनके पेट, लाइक उनकी इंटेस्टाइन से कुछ कीड़े निकले। सो वो कुछ नहीं है, वो सिंपली क्या है, हमारा राउंड वर्म है। वो क्या है, राउंड वर्म है। तो अब ह्यूमन बॉडी वहां पर क्या थी,
जिंदा थी, लिविंग थी, ह्यूमन बॉडी कैसी थी, जिंदा थी, लिविंग थी, और वहां पर ये अटैक करते हैं। होस्ट भी जिंदा रहता है, ये भी जिंदा रहते हैं, होस्ट के बॉडी में रहकर ये क्या करते हैं, एक न्यूट्रिशन को अपने आप को अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है ना, और हार्म किसको पहुंचाते हैं, होस्ट को पहुंचाते हैं, कॉमन सी बात है। ठीक ऐसे ही लीच आपने सुना होगा, समझ में, स्किन पे रह जाता है और वो अपना ब्लड को सक करता है ह्यूमन बॉडी से। राउंड वर्म, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे इसी से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, समझ में आ रहा है। सो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं वो होस्ट की किसी एक लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं, जिसके अंदर जान होती है, ठीक है ना, उसके अंदर रहते हैं और वहां से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, करेक्ट, वहां से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, इसको बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज होलोजोइक। देखिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि यहां पर दूसरे एनिमल पे डिपेंड होता है, करेक्ट ना, जैसे दूसरे प्लांट और एनिमल्स पे जब दूसरे प्लांट पे जब डिपेंड होगा या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जब चीजें डिपेंड होती हैं तो वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाती है। किस में आती है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। जैसे मैन हो गया, डॉग हो गया, हम लोग क्या है, प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है, समझ में आ रहा है। कुछ लोग फ्लैश भी खाते हैं, तो वो किस पे है, एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है। तो हम लोग क्या है, हम लोग होलोजोइक है, हम लोग एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है, समझ में आ रहा है। ऐसे डॉग हो गया, ऐसे लॉयन हो गया, ऐसे टाइगर हो गया, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, समझ में आ रहा है। सो बेटा न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन बेसिकली जो हम खाते हैं, व्हाट वी ईट इज न्यूट्रिशन, जो भी हम खा रहे हैं वो क्या है, न्यूट्रिशन है। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली दो होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज जब अपना खाना खुद से बनाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने खाने को खुद से बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। प्लांट, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज द हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जब अपने खाने को खुद से ना बनाए, दूसरे पे डिपेंड हो। अब इसके भी मोड हैं अपने अपने, कैसे मोड मतलब कितने तरीके से ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है और होलोजोइक है, ठीक है ना। सैप्रोफिटिक में क्या होता है कि डेड पार्ट पे, डेड और डिकेइंग मैटर पे जब ऑर्गेनिज्म रहे और वहां से अपने क्या करे, फूड को ऑब्टेन करे, उसी को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मशरूम हो गया, ब्रेड मॉल्ट्स हो गया, फंजाई हो गया, राइजोपस हो गया और एटीसी। नेक्स्ट इज द पैरासिटिक। पैरासिटिक में दूसरी बॉडी पे अटैक करता है, वहां पे रहता है और वहीं से अपने न्यूट्रिशन को लेता है, इसी को बोलते हैं पैरासिटिक। इसमें प्लाज्मोडियम आ गया, लीच आ गया, राउंड वर्म आ गए, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है कि ये दूसरे पर टोटली डिपेंडेंट होते हैं, जैसे और लिविंग दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे मैन, डॉग, लॉयन और टाइगर। सो दिस इज योर न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे है, कितने इसके मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे होता है न्यूट्रिशन, समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी हमने क्या देखा बेटा, मोड कितने होते हैं न्यूट्रिशन के, न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या, ठीक है ना, क्या उस कितने टाइप के होते हैं, क्या मोड होता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब देखिए प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो फोटोसिंथेसिस से होता है। किससे होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में, किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में जब प्लांट अपने खाने को प्रिपेयर करता है, उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बाय द यूज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है ना, CO2, वाटर, ठीक है, इसका यूज करके, सनलाइट का यूज करके, क्लोरोफिल का यूज करके जब प्लांट अपने खाने को खुद बनाता है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रहा है। सो प्लांट अपने खाने को बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नाउ अब देखिए फोटोसिंथेसिस में मेनली कई स्टेप्स में होता है, समझेंगे,
पहले एक बढ़िया सा डायग्राम बनाया जाए। ओके, सो दिस इज प्लांट, नो दिस इज लीफ, करेक्ट, दिस इज लीफ, जहां पर हमारा फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस होता है। ये क्या है? लीफ है, ठीक है, लीफ है जहां पर पूरा फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखिए इस लीफ पे क्या करता है, यहां से सनलाइट आती है, सनलाइट आती है, समझ में आ रहा है? ये है सन, ये है सन, ठीक है। सनलाइट यहां से आती है, यहां पर एक रिएक्शन होती है 6CO2 प्लस H2O is given that 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight और क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है C6H12O6 प्लस H2O प्लस सॉरी प्लस 6O2 प्लस 6O2। समझ में आ रहा है? देखिए अब ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे, पहले तो ये समझेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली चीज तो जब सनलाइट पड़ी, जब सनलाइट इस लीफ पे पड़ी तो इसी लीफ में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, करेक्ट। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, बिना उसके आप इसको नेकेड आई से एक पत्ती लेके कहोगे कि सर तो बोले थे क्लोरोप्लास्ट होता है, पर नहीं है, तो नहीं दिखेगा आपको, समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब ये आपको विजिबल होगा, और इसकी इमेज भी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ठीक है ना। देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लेट्स सी, वेट, करेक्ट, now this is your stroma region, दिस इज योर स्ट्रोमा रीजन, STROMA, ये स्ट्रोमा रीजन है, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। इसी के अंदर होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स, क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, और इस क्लोरोप्लास्ट का ये हमारा स्ट्रक्चर है, यहां पर होता है स्ट्रोमा। अब देखिए सनलाइट जब पड़ती है तो ऑलरेडी वाटर कहां से आ रहा होता है, रूट से, वाटर कहां से आ रहा होता है, रूट से आ रहा होता है। अगर हम दिखाएं H2O, समझ में आ रहा है, फ्रॉम रूट, समझ में आ रहा है, फ्रॉम रूट। अब देखिए ये हो गया हमारा ग्राउंड के अबव वाला पार्ट, यहां रूट से क्या होता है, H2O आ रहा होता है लीफ में, और यहां पर जब लीफ में पानी प्रेजेंट होता है, इस पे पड़ती है सनलाइट। अब जब यहां पर सनलाइट पड़ेगी तो सबसे पहले फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, ये H2O ब्रेक कर जाएगा, ये H2O क्या करेगा बेटा, ब्रेक कर जाएगा 6H पॉजिटिव में और 6OH नेगेटिव में। समझ में आ रहा है, 6 हाइड्रोजन और 6 OH नेगेटिव को बनाएगा। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन होंगे ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या करेंगे, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, दिस वन इज योर ग्लूकोज। और ये क्या है, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट की तरह है, जिसका कोई काम नहीं है प्लांट में, वो निकल जाता है ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। सो लाइट पड़ी, लाइट पड़ी एक लीफ पे, प्लांट की लीफ पे लाइट पड़ी, जैसे ही वहां पे लाइट पड़ी तो वहां पर फोटोलिसिस हुआ, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक कर गए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। जैसे ही ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक किए, यहां पर ये H पॉजिटिव कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेगा, और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट वहां पर निकल जाएगा। दिस इज योर फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रहा है, यही है आपका क्या, फोटोसिंथेसिस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो सबसे पहला स्टेप आया, जो सबसे पहला स्टेप आया वो क्या आया, सनलाइट,
ठीक है, वो क्या आया, सनलाइट। सनलाइट पड़ी, जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ी, नेक्स्ट क्या हुआ, कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी, सॉरी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इनटू केमिकल एनर्जी, ये लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो गया केमिकल एनर्जी में, बिकॉज यहां से क्या आ रही थी, लाइट आ रही थी, और यहां पर केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में चेंज हो गई, क्योंकि यहां पर CO2 H2O को ब्रेक करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है एक तरीके का। और ये यहां पर पड़ा सनलाइट, यहां पर इसने H पॉजिटिव OH नेगेटिव ब्रेक किया और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लिया। सो नेक्स्ट स्टेप, पहला क्या है, सनलाइट, दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज दूसरा, इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो है कि CO2 combines with 6H positive to form what? To form glucose. टू फॉर्म ग्लूकोज। समझ में आ रहा है, ये 6H पॉजिटिव CO2 के साथ कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ये आपका पूरा पूरा क्या था, फोटोसिंथेसिस। कहां पे होता था, तो लीफ में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जहां पर रिएक्शन होती है। इसके बाद कैसे हो रहा था, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा था, हमारी सनलाइट से आ रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा था, बाहर एयर से, एटमॉस्फेयर से आ रहा था। मैं यहां लिख दे रहा हूं, एटमॉस्फेयर से आ रहा था, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर से आ रहा था। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर से आ रहा था और ऑलरेडी लीफ में हमारे क्या था, वाटर प्रेजेंट था, सनलाइट के प्रेजेंस में वो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट कर गया 6H पॉजिटिव 6OH नेगेटिव में, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लिया। ग्लूकोज एक उसका क्या है, फूड है हमारे प्लांट का, और कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, वहां पर बाय प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट ये क्या है, फूड है। अब देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये तो फूड है, अब ये यहां से क्या करेगा, अलग अलग पार्ट में ट्रांसलोकेट करेगा, ठीक है ना। इसी लीफ में ये बना है और लीफ से ये क्या करेगा, अलग अलग पार्ट में ट्रांसलोकेट करेगा। जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी ये जाएगा, जहां पर भी ये रिक्वायरमेंट होगी जाएगा। अब देखिए, एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो स्टोर्ड फूड होता है प्लांट का, जो प्लांट का स्टोर्ड फूड, ये तो कार्बोहाइड्रेट था, ये फूड बना, सिंथेसिस हुई इसकी और ये यूज हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा फूड, मतलब जो स्टोर्ड होगा, स्टोर्ड फूड जो होता है प्लांट का, उसको कहते हैं, वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है बेटा, स्टार्च के फॉर्म में होता है। सो स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट क्या है, स्टार्च। समझ में आ रहा है, क्या है, स्टार्च है। सो स्टोर्ड फूड क्या होता है प्लांट का, स्टार्च होता है। समझ में आ रहा है। सो दिस इज योर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन गेन करते हैं, कैसे उनका फूड बनता है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस किसमें है, फोटोसिंथेसिस में है। सबसे पहले स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस में, कि सनलाइट होना चाहिए, सनलाइट आएगा, उसके साथ आप कह सकते हैं कि जो एयर है उससे क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब आएगा तो यहां पर क्या होगा, वाटर ऑलरेडी प्रेजेंस होगा। जैसे ही ये सनलाइट इस लीफ पे स्ट्राइक करेगी, ये वाटर का फोटोलिसिस होगा, मतलब स्प्लिट करेगा, मतलब टूटेगा दो पार्ट में, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएगा। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है और एनर्जी होती है, एक तरीके का फूड होता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, और यहां पर जो 6O2 है, ये एक ऑक्सीजन है, ये एक बाय प्रोडक्ट है, ये निकल जाएगा, एलिमिनेट कर जाएगा, ठीक है। यही कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं प्लांट अपने फूड के लिए, ठीक है। ये पूरा होल, ये पूरा का पूरा क्या था आपका, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
चलिए इसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, देखिए अभी तक हमने क्या देखा, प्लांट का न्यूट्रिशन कितने टाइप के हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसा न्यूट्रिशन होता है। देखिए एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, करेक्ट। देखिए 3 पार्ट, सेम चीज है। न्यूट्रिशन की मीनिंग तो यहां चेंज होगी नहीं। न्यूट्रिशन क्या है, वही है जो भी खा रहा है, जो भी ऑर्गेनिज्म जो खा रहा है वो उसका क्या है, न्यूट्रिशन है। समझ, अब उसमें जो भी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी प्रेजेंट है वो सब क्या है, न्यूट्रिशन में आ जाता है, वो सब न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। पहला क्या है, हर्बीवोर्स। पहला क्या है, हर्बीवोर्स। दूसरा इज कार्निवोर्स। तीसरा ओमनीवोर्स। ठीक है, तीसरा क्या है, ओमनीवोर्स है। समझ में आ रहा है। जैसे हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खाएं, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट को ईट करते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो बताने की जरूरत नहीं है, गोट, शीप, समझ में आ रहा है, आपकी काऊ, बफेलो, ये सब किस में आ जाती हैं, ये प्लांट को भी ईट करती हैं, और जो घासें होती हैं उनको भी ये क्या करते हैं, खाते हैं। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो प्लांट पर डिपेंडेंट हो, प्लांट को खाएं, उनकी लीव्स को खाएं, वो उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज द कार्निवोर्स। देखिए कार्निवोर्स एनिमल्स को खाएं। एक एनिमल दूसरे एनिमल को जब खाता है तो उसको हम बोलते हैं कार्निवोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो कार्निवोर्स क्या होते हैं कि ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे एनिमल को खाएं और उससे अपने न्यूट्रिशन को लें, उसी को क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। ओमनीवोर्स में दोनों आ जाते हैं, जब ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट पर भी डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है, उनको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स कहते हैं। इसमें बहुत सारे आते हैं, आप कह सकते हो मैन तो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है ओमनीवोर्स का। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, जैसे लॉयन, टाइगर, ईटीसी। ठीक है। नेक्स्ट हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, गोट, ठीक है, शीप, ईटीसी। ठीक। सो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या हो जाता है, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं। ओके, सो आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेशन शुरू करेंगे और इसमें बचा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में बेसिकली एक पार्ट बचा हुआ है जहां पर आपको अमीबा का न्यूट्रिशन बताना है और ह्यूमंस का बताना है, मैंस का न्यूट्रिशन बताना है। ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स में कैसा न्यूट्रिशन होता है, ये 2 टॉपिक। इसके बाद हम शुरू कर देंगे रेस्पिरेशन एंड देन ट्रांसपोर्ट और देन एग्जीक्यूशन पे हम आ जाएंगे। ठीक है ना। सो तब आपका ये चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएगा। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अपनी सजेशंस को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये जो नोट्स है इसका, है ना, वी विल प्रोवाइड नोट्स। ओके, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे इस पूरे लेक्चर का, बट टुमारो, ठीक है ना, टुमारो, कल हम आपको इसका वीडियो का पूरा जो मेरा टेलीग्राम चैनल ग्रुप है, उस टेलीग्राम में ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप उस ग्रुप, आप वहां लिंक पर क्लिक करिए और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। वहां पर इसका जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, मेरे वीडियोस जो भी आएंगे जिस दिन, उस दिन आप 4-5 घंटे बाद मैं पूरे पीडीएफ फॉर्मेट में वहां पर नोट्स को अपलोड कर दूंगा, ताकि आप यहां इस वीडियो में सिंपली पढ़ें और नोट्स आपको मिल जाए। ठीक है ना। सो नोट्स की टेंशन ना लीजिएगा, इसीलिए मैंने बहुत लिखवाया नहीं, उसका कारण यही था कि मैं पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और भी दोस्तों को बताइए। ठीक है। तब तक ख्याल रखें अपना। गुड बाय।